स्वागत है दोस्तों। साल था 1919 का। भारत में अंग्रेजी हुकूमत चरम पर थी और भारत पे अपनी पकड़ और मजबूत बनाने के लिए अंग्रेज सरकार रॉलेट एक्ट पास करना चाहती थी, जिसके खिलाफ पूरे देश में विद्रोह चल रहा था। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 13 अप्रैल 1919 में काफ़ी सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से विद्रोह करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकजुट हुए थे। उस दिन वैसाखी का भी पर्व था और इस वजह से बहुत से लोग वहां घूमने भी आए हुए थे। तभी अमृतसर के ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर को जलियांवाला बाग में होने वाले विद्रोह की खबर मिली और जनरल डायर अपने पूरे सिपाहियों के प्लेटून के साथ वहां पहुंच गया और जलियांवाला बाग के एक लौते एग्जिट को कवर कर लिया ताकि कोई भी बच के बाहर न जा सके। और उसने बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए शांति से एकजुट हुए लोगों पे गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर मिलते ही पूरे इलाके में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, किसी को भी बख्शा नहीं गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, पर बचने की कोई जगह थी ही नहीं। कई लोग गोलियों से बचने के लिए बाग के बीच में बने एक कुएं में कूद गए। वो गोलियों से तो बच गए, पर कुएं ने उनकी जान ले ली। सारी गोलियां खत्म होने तक अंग्रेजों की बंदूकें मौत उगलती रही। जैसे ही गोलियों की गड़गड़ाहट शांत हुई, पूरा इलाका मासूम लोगों के चीखों से गूंजने लगा। ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से उस दिन 1650 गोलियां दागी गई थी, जिसकी चपेट में आके 400 लोग मारे गए और 1200 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पर अनऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से मारे गए लोगों की संख्या 1500 से भी ज्यादा थी। इस घटना के पूरे समय जलियांवाला बाग में मौजूद थे 20 वर्षीय उद्धम सिंह, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां आए हुए लोगों को पानी बांटने का काम कर रहे थे। इस घटना में उनकी जान तो बच गई, पर आंखों के सामने हुए इस खौफनाक मंजर ने उनको अंदर से झंझोड़ दिया था। उन्होंने तय कर लिया कि वो अंग्रेजों से इसका बदला लेंगे, पर अपने मकसद को कामयाब करने के लिए उनको विद्रोही संगठनों के सपोर्ट की जरूरत थी। और इस वजह से वो 1920 के दशक के शुरुआती समय में एक मजदूर के तौर पे पहले ईस्ट अफ्रीका गए और फिर वहां से अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में वो गदर पार्टी के कांटेक्ट में आए, जिसे पंजाबी और सिख एनआरआई लोगों ने अंग्रेजों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने के लिए बनाया था। गदर पार्टी के कांटेक्ट में आने के बाद वो पूरे अमेरिका में घूम के भारत की फ्रीडम मूवमेंट के लिए लोगों का सपोर्ट एकजुट करने में लग गए। फिर 1927 में वो वापस पंजाब लौटे, एक समुद्री जहाज में काम करने वाले कारपेंटर के भेस में। पर उसी साल अंग्रेजों ने उनको गैर कानूनी हथियार और गदर पार्टी के पोस्टर्स के साथ पकड़ लिया और उनको 4 साल की सजा सुनाई गई। सजा के इन 4 सालों के दौरान 2 बड़ी घटनाएं हुई। जनरल रेगिनाल्ड डायर की हार्ट अटैक से मौत हो गई और साथ ही साथ लाहौर कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने की वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा दी गई। फिर 4 साल बाद 1931 में उद्धम सिंह जेल से रिहा हुए, पर भगत सिंह से उनकी नज़दीकी को मद्देनजर रखते हुए उनको 24 घंटे पुलिस सर्वेलेंस में रखा गया। वो पुलिस को चकमा देने के लिए पहले कश्मीर गए और वहां से एक दोस्त के मदद से जर्मनी चले गए और आखिरकार 1933 में वो इंग्लैंड पहुंचे, पंजाब के पूर्व गवर्नर जनरल माइकल डॉयर की हत्या करने के इरादे से। माइकल डॉयर उस वक्त पंजाब के गवर्नर जनरल थे जिस वक्त जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, और उन्होंने अमृतसर के ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर के मासूम लोगों पे गोली चलाने के फैसले को सबसे सही डिसीजन बताया था। उद्धम सिंह लंदन में एक भारतीय सोशलिस्ट ग्रुप से मिले और अगले 7 सालों तक सही वक्त का इंतजार करते रहे। इन 7 सालों में कारपेंटर से लेके गाड़ियों के मैकेनिक तक उन्होंने हर तरह का काम किया ताकि उनकी असली पहचान छुपी हुई रहे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि उन्होंने इस दौरान इंग्लैंड की 2 फिल्में द एलिफेंट बॉय और द 4 फेदर्स में एक्स्ट्रा एक्टर का भी काम किया था, पर इन सब के दौरान वो कभी भी अपने असली मकसद को भूले नहीं। फिर 7 साल बाद 13 मार्च 1940 को उनका इंतजार खत्म हुआ। उस दिन माइकल डॉयर लंदन के कैक्सटन हॉल में होने वाले एक कॉन्फ्रेंस में स्पीच देने वाला था और उद्धम सिंह मौके का फायदा उठाते हुए अपना रिवॉल्वर लेके उस कॉन्फ्रेंस में चले गए। उन्होंने अपने रिवॉल्वर को एक बुक में छुपाया हुआ था, जिसके पेजेस रिवॉल्वर के शेप में काटे गए थे। जैसे ही माइकल डॉयर का स्पीच खत्म हुआ, उद्धम सिंह उसकी ओर बढ़े, अपना रिवॉल्वर निकाला और लगातार 2 गोलियां उस पर दाग दी और माइकल डॉयर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उद्धम सिंह ने ना ही भागने की कोशिश की और ना ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने का विरोध किया। पुलिस की कस्टडी में उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया और इस नाम का उन्होंने अपने हाथ पे एक टैटू भी बनवा रखा था। ऐसा करके वो अंग्रेजी हुकूमत को ये बताना चाहते थे कि भारत में सभी धर्म के लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट हैं। फिर लगभग 4 महीने बाद 31 जुलाई 1940 में उद्धम सिंह को लंदन के पेंटनविल जेल में फांसी की सजा दी गई और उनको जेल के कंपाउंड में ही दफना दिया गया। फिर 34 साल बाद 1974 में जब भारत आज़ाद हो चुका था, तब उनकी बॉडी को वापस इंडिया लाया गया और इंडिया में पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।
और उनकी अस्थियों का सतलुज नदी में विसर्जन किया गया, जहां भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की अस्थियों का विसर्जन हुआ था। फिर 1995 में उनके सम्मान में उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट का नाम उधम सिंह नगर रखा गया। तो ये थी शहीद आजम उधम सिंह की स्टोरी, जिन्होंने अकेले ही अंग्रेजों से जलियांवाला बाग का बदला लिया था। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो यार, और लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर दो अगर अब तक नहीं किया तो। देखने के लिए शुक्रिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।